इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। देखिए, हमने जितना भी पूरे साल में सिलेबस पढ़ा होता है, अगर हम उसकी ढंग से प्रैक्टिस ना करें, अब प्रैक्टिस में खाली रिवीजन नहीं आता, प्रैक्टिस में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आती है ना। रिवीजन जितना ही इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस किए, वरना होता क्या है, जो भी हमने पढ़ा है ना उसको अप्लाई कैसे करना है, अगर इसकी प्रैक्टिस हमें नहीं है, जो कि क्वेश्चन से आएगी, टेस्ट देने से आएगी, अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो मामला सारा खराब हो जाएगा। कोशिश करो कि डेली का एक टेस्ट हम जरूर दें, है ना। जैसा कि एक्चुअल एग्जाम हमारा आता है, जितने क्वेश्चन उसमें आते हैं, जितने मार्क्स का वो आता है, बिल्कुल एक्चुअल माहौल बना के, टाइमर लगा के कि भाई इतने घंटे में, है ना, जितना एक्चुअल टाइम होता है उतने टाइम में ही वो टेस्ट खत्म करना है ना। पार्ट वाइज भी दे सकते हो कि थोड़ा कुछ चैप्टर का पोर्शन बना लिया, या हाफ सिलेबस का पोर्शन बना लिया, या फुल सिलेबस दोगे तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा, एक्चुअल दिमाग आपका वैसे ही दौड़ने लगेगा जैसे एग्जाम में दौड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट थ्योरी पढ़ रहे थे, बस रिवाइज किए जा रहे थे और डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठ गए, तो वहां पे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे, क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं। और रिवीजन के लिए मैं आपको एक ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगा जिसका नाम है मेमोनीट ऐप। तो इस ऐप में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर किया गया है और एनसीईआरटी की हर लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू की फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जंबल वर्ड की फॉर्म में, ड्रैग एंड ड्रॉप की फॉर्म में, और बहुत सारे फ्लैश कार्ड यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और फॉर्मूला रिवाइज अगर आपको करने हैं तो अलग से फॉर्मूला रिवीजन का अलग से सेक्शन मिल जाएगा। असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने हैं उसके लिए बिल्कुल अलग से सेक्शन है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खाली नेम रिएक्शन है, उनको रिवाइज करने के लिए अलग से सेक्शन है। और लेक्चर वीडियो, जैसे फिजिक्स के किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो उसके लिए अलग से लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी। और कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का अलग से सेक्शन मिल जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में चाहे पीवाईक्यू करने हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अलग से सेक्शन है, या आपको मॉक टेस्ट देने हो, बहुत सारे टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो हिंदी मीडियम के अपने स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पूरी बायोलॉजी को हिंदी में भी, है ना, इधर अवेलेबल कराया गया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। देखो, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में एक बात बताता हूं आपको। देखो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि इतने क्वेश्चन अब कैसे करें, हर चैप्टर के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, तो एक सिंपल सा शेड्यूल बना लो कि जो भी चैप्टर अब जैसे भी रिवाइज करने हैं, कि मान लो इक्विलिब्रियम किया या फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, तो वो चैप्टर हमने किया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक बार रिवाइज कर लिया, वन शॉट देखना था, जो भी जैसे भी उसको पूरा रिवाइज कर लिया, फिर जाके उसके पीवाईक्यू कर लिया। अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो सिंपल सी चीज करिए, उसके पीवाईक्यू कर लीजिए, है ना। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 2010 के बाद के पीवाईक्यू कर लीजिए, फिर उस चैप्टर पे टिक लगा दीजिए कि ये मेरा चैप्टर फाइनल हो चुका है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, है ना, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं कुछ भी, फिर कल को कुछ पढ़ रहे हैं, फिर परसों को ऐसा लगेगा यार वो चैप्टर फिर से रह गया, तो कंप्लीट ही नहीं होगा सिलेबस। तो ये चीज अपनानी ही पड़ेगी आपको कि भाई रिवाइज किया, उसके क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करने फिर से मैं बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है, वरना कोई भी फायदा नहीं होगा, आप कुछ भी पढ़ते रहो। बायो में फिर भी कुछ कर लोगे, पर केमिस्ट्री फिजिक्स में तो, है ना, थ्योरी पढ़ने से आपको भी पता है, फॉर्मूला याद होने से कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है ना। फिजिक्स में क्या मानते हैं हम कि फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, बार बार कैपेसिटर के फॉर्मूला पढ़ लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला देख लिए। क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, फॉर्मूला सबको ही याद होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सोल्व होंगे प्रैक्टिस करने से ही, वो हो कैसे रहे। और एक बात फिर से मैं हर बार बोलता हूं, वही मेरी बात कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई भी टेक्निक लगाओ, है ना, कि आखिरी समय तक मैदान में बने रहना। ऐसा नहीं है कि मैदान छोड़ के भाग जाना कि 10 दिन रह गए अपनी उड़ाने से, आखिरी मोमेंट तक, कि कल पेपर है तो आज तक हमें पढ़ना है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आखिरी मोमेंट तक मैदान में बने रहना है, ठीक है। थैंक यू।